हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एस डी यादव बुक को शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करने का यह सिलसिला जारी है और इसी क्रम में आज की यह क्लास संख्या पद्धति चैप्टर 1 जो कि आपका है, इसका टाइप ए का टाइप 1 का बी एंड सी पार्ट यहाँ पर इस वीडियो में आपको कवर कराया जाएगा। और ये जो टॉपिक है, ये टाइप है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। देखिए, आपके पास दोस्तों एस डी यादव बुक होगी ज़रूर। आप कोशिश करिए कि जब भी मेरे वीडियो से आप पढ़िए तो बुक भी अपने साथ में रखिए और साथ साथ में क्वेश्चन मैच करते चलिए और अपनी नोटबुक एक बनाते रहिए, जिससे आपको क्या होगा कि कभी भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत उसका सलूशन देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ और बुक में भी सलूशन दिया गया है चूँकि एस डी यादव बुक में, लेकिन क्या फ़र्क है? तो दोस्तों फ़र्क होता है कि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। अगर आप बुक वाले मेथड से सॉल्व करते रहेंगे सारे प्रश्न तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप एक अच्छी रणनीति के तहत एक अच्छी तैयारी आप कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के लिए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले टाइप वाइज उदाहरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँ। बेशक हमारे तरीके किताब से थोड़ा सा अलग होते हैं। इतना करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे चैप्टर की और फिर एक एक सवाल को अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे तरीके और अंदाज सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो प्रश्न शुरू करने से पहले अच्छा यहाँ पर एक दो चीज़ें अपन को जाननी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज हो रही है लैंग्वेज, जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें प्रश्न में बार बार मिलेगा सम संख्याएं और बार बार मिलेगा विषम संख्याएं। तो सम और विषम में क्या अंतर होगा ये यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नों को शुरू करते हैं। सम संख्याएं दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता होंगी कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से इन्फिनाइट तक सम संख्या होती हैं जो दो से विभाजित हो। जो दो से विभाजित नहीं हो रही हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से लेकर के इन्फिनाइट तक विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन जो इनके फंक्शंस होते हैं, जो इनमें ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक सम संख्या मिल जाए 6 और आपसे पूछा जाए कि इसके अगली सम संख्या क्या होगी, तो आपको इसमें +2 करना पड़ेगा, 2 जोड़ देना पड़ेगा। अगर आप 6 में से 2 जोड़ देते हैं तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8, और आपको अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको पूछा जाए कि इस 6 के पहले वाली सम संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा? -2 करना होगा, और -2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। मतलब 6 के तुरंत पहले वाली सम संख्या कौन सी है, ये मिल जाएगी। और दोस्तों इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है क्रमिक सम संख्या। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रमिक सम संख्या, जो क्रम में लिखी हुई हों, जैसे 4, 6, 8 या फिर 4, 6, 8, 10, 12, जो क्रम से लिखी हों, यानी +2 या -2 करके प्राप्त करी जा सकती हों, उन्हें ही क्रमिक सम संख्या बोला जाएगा। यही पूरी सेम चीज आती है विषम संख्याओं में। विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्या होती हैं, लेकिन अगर आपको 5 दिया जाए और पूछा जाए कि इसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी, तो आपको +2 करना पड़ेगा और आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। अगर इससे पहले वाली संख्या पूछी जाए तो -2 करना पड़ेगा और आपको 3 मिल जाएगा। तो 3, 5, 7 ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है, लेकिन कैसी विषम? क्रमिक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको थोड़ी सी शब्दावली भी पता चल जाएगी कि अगर प्रश्न में क्रमिक बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। क्रमिक का मतलब है कि +2 या -2 करके प्राप्त हो जाए, लगातार क्रम बना रहे, क्रम कहीं टूटे ना। जैसे यहाँ पे 3 के बाद अगर 7 लिखा हो तो इसे हम क्रमिक विषम संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में 5 आता है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रमिक क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम और विषम में क्रमिक पीछे वाली और आगे वाली संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? +2 और -2 करके। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है।
पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इस प्रश्न को आपको एक प्रश्न दो तरीके से बताएंगे और उसके बाद उसे जो अच्छा तरीका है उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर तीन क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं और हमें बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, बीच वाली संख्या निकालनी है। तो हम बीच वाली संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे कि बीच वाली संख्या क्या है, x है। अगर बीच वाली संख्या x है दोस्त, तो इसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, आगे वाली सम संख्या क्योंकि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें +2 करना पड़ेगा। अगर इसके पीछे वाली संख्या निकालें तो इसके पीछे कौन सी संख्या होगी, x -2 करना पड़ेगा। अब हमें देखिए तीन क्रमागत सम संख्याएं मिल चुकी हैं, कौन कौन सी, x -2, x और x +2। इन सबको जोड़ देंगे तो इन सभी का योग यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। इन सभी को जोड़ने पर 24 मिल जाएगा। अब अगर इसे जोड़ते हैं तो क्या आएगा, x + x कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 3x बराबर कितना आया, 24 आया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/3 यानी कितना, 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब एक चीज को बड़े आराम से समझ सकते हैं। वो चीज क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें कभी भी संख्याओं का योग दिया रहे, जैसे यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 24, योग कितना है, 24 है। और संख्याएं यहाँ पर जो क्रमागत संख्याएं दी जा रही हैं अगर 3 है, जैसे यहाँ पर 3 है, तो क्रमागत संख्याओं की जो ये संख्या है ये 3 हो, 5 हो, 7 हो या कोई भी n प्रकार की विषम संख्याएं हों, यहाँ पर विषम क्रमागत संख्याएं हों, तो बस उसी n से हमें भाग कर देना है, यानी उसी क्रमागत संख्या, जैसे यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या बोला गया है तो 3 से भाग कर देंगे और जब 3 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 हमें मिला है ये बीच वाली संख्या होगी। मध्य संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या 8 होगी। अगर हमसे पूछा जा रहा है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी तो 8। अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी तो 8 में से 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 8 के बाद वाली सम संख्या और एक 8 के पहले वाली सम संख्या क्या होगी, 2 घटा देंगे, 6 हो जाएगा। तो जो क्रमागत 3 संख्याएं होंगी सम संख्या वो कुछ इस तरह से होगी, 6, 8 और 10। इस तरह से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं और हम इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न में x नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर देखिए दिया गया है और बोला गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है दोस्त, 80 है। 80/5, क्योंकि कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, 5 है, तो 80/5 कर लेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। और ये जो 16 अब निकला है ये कौन सी संख्या है, मध्य संख्या है, बीच वाली संख्या है। और टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब कि इस 16 के पहले भी 2 संख्याएं होंगी और इस 16 के बाद भी 2 संख्याएं होंगी। क्रमागत संख्याएं हैं, 16 के बाद वाली संख्या +2 करने से प्राप्त हो जाएगी, मतलब क्या होगी, 18 होगी। और इसके बाद फिर +2 करने से प्राप्त हो जाएगी, तो 18 के बाद +2 करेंगे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके पहले वाली संख्या निकालनी है, -2 कर दीजिए, 14 है। इसके पहले वाली संख्या निकालनी है, -2 कर दीजिए, 12। पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, 12 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। कितना है, 250। और संख्याएं कितनी है, 5। तो हमें मध्य संख्या, बीच वाली संख्या यहाँ से निकल आएगी, कितनी निकल करके आएगी, 50। बीच वाली संख्या 50 है। सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, हमें पता है 5 संख्या है तो इसके पहले भी 2 होंगी और इसके बाद भी 2 संख्या होंगी। और हमें कौन सी निकालनी है, सबसे बड़ी वाली संख्या निकालनी है। +2 करेंगे 52 आएगा, +2 करेंगे 54 आएगा। तो यहीं से अपना आंसर मिल जाएगा और वो क्या होगा, 54 यानी 54 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पहले वाली संख्या भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो।
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। विषम संख्याओं का योग कितना है 51 और संख्याएं कितनी हैं 3। 3 से भाग करेंगे तो जो मध्य वाली विषम संख्या वो होगी कितनी आ जाएगी 3 से जब भाग करेंगे तो 17 17 3 51। 3 संख्या है इसका मतलब इसके पहले भी एक संख्या है और इसके बाद भी एक संख्या है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करो। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, यही 17 ही ठीक बीच वाली विषम संख्या है और यही आंसर है। आया समझ में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। कितनी संख्या है 5 संख्या है तो 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10 5 नियमक 45। मतलब ये मध्य वाली संख्या कितनी आ गई 29 आ गई। अब सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जा रहा है दोस्त, तो इसके पहले 2 संख्या होंगी ना 29 के और इसके बाद भी 2 संख्या होंगी। छोटी संख्या तो हमें पीछे आना है, पीछे वाली संख्या निकाल लेनी है बस। तो 29 के पीछे आएंगे तो विषम संख्या क्या होगी 27 -2 कर देंगे 29 - 2 कितना आएगा 27 आएगा। फिर 27 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, यही 25 ही सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। 55 है 5 से भाग करेंगे क्योंकि 5 संख्या है कितना आएगा 11 आएगा। ये बीच वाली संख्या 11 है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। इसके आगे 2 संख्या होंगी तो 11 + 2 13 13 + 2 15 और जो सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्त वो क्या होगी 15 होगी, क्योंकि इसके पहले वाली जो संख्या है वो कुछ इस तरह से होंगी 9 और 7। ये होंगी 5 क्रमागत विषम संख्याएं। इनका योग अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न टाइप सी से रिलेटेड है। टाइप सी का 1 नंबर प्रश्न। यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर संख्याएं क्या है 4 क्रमागत सम संख्या। अभी तक मैंने जो बताया यहाँ पर जो ये क्रमागत सम या विषम संख्या आ रही थी वो कैसी थी विषम थी, यानी 3 थी 5 थी 7 थी। लेकिन यहाँ पर कैसी है सम संख्या। देखिए यहाँ पर सम संख्या आएंगी 4 6 8 इस तरह से संख्या यहाँ पर आएंगी। तो जब इस तरह से संख्या आएंगी तो इन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए जब भी यहाँ पर इस तरह से आ जाए तो एक तो तरीका हमारे पास क्या है कि जो संख्या पूछी जा रही है तीसरी संख्या पूछी जा रही है तो हम तीसरी आसान सा तरीका तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अगर ये तीसरी संख्या है और 4 टोटल संख्या है तो इसके बाद भी एक संख्या होगी वो क्या होगी x + 2 होगी। इसके पहले जो संख्या होगी वो क्या होगी x - 2 होगी और इस x - 2 के पहले वाली संख्या क्या होगी x - 4 होगी। ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरी संख्या क्या है x है। इन चारों को जोड़ देंगे, अगर इन चारों को जोड़ने पर हमारे पास जो मिल रहा है वो कितना है 36 है। इनका योग कितना है 36 है। तो इन सभी को जोड़ेंगे 1 2 3 4x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 से 2 प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना -4 -4 को हम भेज देंगे बराबर के इस तरफ 36 के पास। तो 36 और ये माइनस से हो जाएगा प्लस में 36 + 4 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो दोस्त x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम संख्या को x मान लें और वैल्यू निकाल लें कितनी आ गई है 10 आ गई है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये रहेगा, लेकिन जो दूसरा आसान सा तरीका है प्रश्न को देख करके सॉल्व करने का वो क्या होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 36 दिया रहेगा तो 36 और कितनी संख्याएं हैं टोटल 4 संख्याएं हैं, 4 से भाग कर देंगे तो 4 से भाग करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि बोला जा रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 है, लेकिन यहाँ पर जो भागफल आया है वो क्या आया है एक विषम संख्या आया है 9 आया है। तो अब इस 9 के आसपास दोनों तरफ जो भी सम संख्याएं होंगी वही मध्य की 2 सम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 9 के बाद की तुरंत संख्या कौन सी होगी 10, 9 के तुरंत पहले वाली संख्या कौन सी होगी 8 होगी।
तो ये दो सम संख्याएं हैं जो बीच में हैं। अब चार टोटल सम संख्याएं हैं, मतलब एक संख्या इस 10 के बाद होगी यानी 12, एक संख्या इस 8 के पहले होगी यानी 6। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 8 है और तीसरी संख्या क्या होगी? यही 10 होगी। और देखिए यहाँ से भी अपना आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा? 10 होगा। और इस तरह से आप इसे बस देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न इसमें और सॉल्व करेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अगला प्रश्न जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया रहेगा? 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 102 है। तो हमें क्या करना है? 102 बटे में कर देना है 6। 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 17 आया है। तो 17 के बाद आसपास जो संख्याएं हैं वो सम संख्या होंगी, क्योंकि 17 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। 17 के बाद आता है 18, 17 के पहले आता है 16। ये इसके बीच की दो संख्याएं हैं जो बीच में होंगी। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। दो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसका मतलब दो संख्याएं इस 18 के बाद होंगी और दो संख्याएं अभी जो नहीं लिखी गई हैं इस 16 के पहले होंगी, क्योंकि 16 और 18 ये बीच वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब बताइए 18 के बाद कौन कौन सी संख्या होंगी? 18 के बाद 20 और 18 के बाद 22। हम चाहते तो इन्हें ज्ञात भी ना करते, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? इस 16 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 14। और 14 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। तो सबसे छोटी संख्या हमें यहां से मिलेगी और वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? 12 हो जाएगी। अब अगर आप इन सभी 6 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इन सभी को योग करेंगे तो 102 आ जाएगा, अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इन सभी, और ये कैसी संख्या है? क्रमिक सम संख्याएं हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 12 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या है? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। कितना है? 72 है। 72 है 4 संख्याओं का। तो 4 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 आ गया है। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं का। लेकिन ये कैसी संख्या है? 18 एक सम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी होंगी? इसके आसपास वाली दो संख्याएं मध्य में आ जाएंगी। जैसे 18 के बाद 19 आता है और 18 के पहले क्या आता है? 17 आता है। अब यहां पर दो संख्याएं तो लिखी हुई हैं, लेकिन है कितनी? 4 हैं। तो एक 17 के पहले होगी और एक संख्या 19 के बाद होगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो 19 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 21 आएगी, प्लस 2 कर देंगे और यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 21। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो 17 में से 2 घटाते कितना आ जाता? 15, और यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती। ये कौन सी हो जाती? सबसे छोटी। और उधर जो 21 आई है वो क्या है? ये 21 है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट प्रश्न यहां पर जो दिया गया है वो है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 180 तो है, लेकिन कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। योग है 180, इन्हें 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब ये 30 तो विषम संख्या है नहीं, तो इसके आसपास की विषम संख्या देखेंगे कौन सी है? 31 और 29। ये दो विषम संख्या है, बीच में है। लेकिन 6 टोटल विषम संख्याएं हैं, तो 1 2, दो संख्याएं इसके पहले होंगी, 1 2 संख्याएं इसके बाद होंगी। देखिए टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 संख्या हो जाएंगी। चौथी संख्या हमें बतानी है कि चौथी संख्या क्या होगी। तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी। चौथी संख्या क्या आ गया है? 31 आ गया है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछा जाता तो 33 के बाद क्या आ जाता? 35। ये 35 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाती। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। और यहाँ पर 27 और ये 25, 25 क्या हो जाता? सबसे छोटी संख्या हो जाती। लेकिन पूछा जा रहा है चौथी संख्या, तो चौथी क्या होगी? 31। आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आज के कुछ इस तरह से प्रश्न थे।
जिन्हें मैंने सॉल्व कराया है। उदाहरण के प्रश्न थे बी और सी, टाइप 1 का बी और सी पार्ट मैंने करा दिया है। इसके बाद टाइप 2 सॉल्व कराएंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो टाइप 2 पर आधारित होगा। तो बुक अपने साथ रखिए और प्रश्नों को समझिए, इन्हें सॉल्व करिए। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज वाले प्रश्न खुद से करने की कोशिश करिए। फिलहाल हम ये उदाहरण वाले प्रश्न खत्म कराने के बाद संख्या पद्धति के एक्सरसाइज वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।